गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारी थ्योरेटिकल क्लास लेके आपके बीच में आए हैं, जिसका टॉपिक है प्राइज लिस्ट विद मल्टी प्राइज लेवल। इसका मतलब क्या है कि एक प्राइज लिस्ट होती है कि कितनी कॉस्ट का आप खरीदोगे, उसमें आपको कितना डिस्काउंट आपको उसमें मिलेगा। मतलब कि ये जो प्राइस लिस्ट, जो बड़े बड़े उपभोक्ता होते हैं, जब वो अधिक सामान खरीदते हैं, जैसे कि रिटेलर, तो आप इसके अंदर जो अधिक सामान खरीदते हैं उन लोगों के लिए ये किफ़ायती स्कीम है कि जैसे अगर अधिक खरीदोगे सामान, रेंज दी जाती है, उस रेंज के अंतर्गत इस रेंज से इस रेंज तक खरीदते हो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, इस रेंज से इस रेंज तक खरीदते हो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, और इस रेंज से इस रेंज खरीदोगे तो इतना टाइप। तो आपका क्या है कि आपका दो टाइप से, जैसे रिटेलर और एक आपका सेकंड हो जाता है होल सेलर्स। ये टू टाइप से आप माल को यानी बेचते हो, और इसी प्रकार आप इसको माल को बेचने का काम हम अलग अलग किस कीमत पर, क्योंकि अगर अधिक खरीदेंगे तो आपको अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर कम खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट कम होगा। उसी प्रकार हम आपके बीच में प्राइस लिस्ट विद मल्टीपल प्राइस लेवल लेके आए हैं। तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अधिक से अधिक, जैसे होल सेलर्स है, वो अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं, तो उनके लिए यह बेस्ट स्कीम होने वाली है। तो आप देख सकते हैं प्राइस लिस्ट विद मल्टीपल प्राइस लेवल। इसके अंदर टैली RP9 जो ये सॉफ्टवेयर है, ये टैली RP9 इसको लेके आया है। तो टैली RP9 अलाउ यू टू प्री डिफाइंड मल्टीपल लेवल ऑफ प्राइस लिस्ट। जो टैली RP9 है वो मल्टीपल लेवल की प्राइस लिस्ट को परिभाषित करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ एक उदाहरण भी दिया गया है कि यू कैन डिफाइन, मतलब आप एक डिफाइन कर सकते हो, आप परिभाषित कर सकते हो कि प्राइस लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? जो अधिक मात्रा में खरीदेंगे और फिर आगे उसको सेल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड रिटेलर्स, ये तीनों बंदों के लिए ये जो मल्टी प्राइस लेवल्स है, ये विधि है, इन लोगों पर बहुत ही इनका जो काम अधिक मात्रा में खरीदना बेचने में बहुत ही सक्षम विधि है ये। इसके अंदर आप देख सकते हैं while defining the price list, tally RP9 displays the cost price as well as last price। इसके अंदर क्या होता है कि जो टैली RP9 के अंदर जो डिस्प्ले करता है, जो शो करता है, वो कॉस्ट प्राइस और एज वेल एज आपका लास्ट प्राइस होता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो उसका अंतिम मूल्य माना जाता है। और इसके बाद हिस्टोरिकल डाटा, जो ऐतिहासिक डाटा फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक आइटम। आप स्टॉक आइटम में जो भी आइटम ले सकते हैं, आप उस आइटम को सबसे पहले कैसे लेंगे, कैसे तैयार करेंगे, वो ऑलरेडी मैं आपको और पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ का आइटम तैयार करते हैं, तो आइटम तैयार करने से पहले यूनिट ऑफ मेजर्स तैयार करते हैं। वो काफ़ी टाइम में हो सकता है, पीस में हो सकता है, रेट में हो सकता है, केजी में हो सकता है, वो आप उसको पहले तैयार कीजिए। उसके बाद आप स्टॉक आइटम्स बनाइए। तो स्टॉक आइटम जो नाम डालेगा वो प्राइमरी में जाएगा, फिर पीस या केजी उसके अंदर जा सकता है। उसके बाद जब ये चीज़ है कि मल्टीपल में आती कहाँ पर है, जब आप F11 फीचर करेंगे, जब इन्वेंटरी फीचर्स पे जाएंगे तो वहाँ पर मल्टीप्राइज लेवल्स आएगा, उस पर आपको यस क्लिक करना पड़ेगा, और एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम आएगा, उस पर यस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिक मात्रा पे जो आपको डिस्काउंट देगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके लिए वो ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे कि हम उसमें वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब जितनी मात्रा में अधिक माल खरीदेगा, जब हम सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपके
सामने आ जाएगी। अब आप लेके चलते हैं द सिंप्लीफाई एंड द एक्सपेक्टेड इनवाइसिंग एंड आल्सो एलिमिनेट पॉसिबल एरर एट द टाइम ऑफ इनवाइस एंट्री। इसके अंदर जो एरर की कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो आप जैसा आप मात्रा सेलेक्ट करोगे, जिसका मैं एक आपको डेमो एक नीचे बढ़ा रखा है, उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा कि उसमें गलती होने का चांस ही बहुत कम रहता है। कि आपने रेंज फिक्स कर दी, इस रेंज से इस रेंज तक इतना परसेंट मिलेगा, रेट फिक्स है, पर मात्रा अधिक खरीदने पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतनी रेंज पर इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतनी रेंज पर इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो आपको इस बारे में ये मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट आपको इस बारे में शो करती है। अब आता है इसके अंदर कि ऑटोमेटिक सबसे मेन क्या है इसके अंदर, कि आप देख सकते हो, मैंने जैसे कहा सिंप्लीफाई एक्सपेडाइट इनवॉइसिंग आल्सो एलिमिनेट पॉसिबिलिटी एरर द टाइम ऑफ द इनवॉइसिंग एंट्री। मतलब इनवॉइसिंग एंट्री के समय इसमें कोई भी की समस्या नहीं होती। अब आता है आपके पास कि यू कैन प्री डिफाइंड प्राइस लेवल ऑफ पार्टीज ऑफ द टाइम ऑफ देयर लीजर अकाउंट्स। अब एक चीज, जब आप सेल करते हैं तो सेल टू टाइप्स होती है। कैसे? एक कैश के अंदर होगी और एक किसी पार्टी के साथ होगी। तो आपने ये देखा होगा कि ऑलरेडी कैश का लेजर ऑलरेडी बड़ा होता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर पार्टी से करते हैं, अगर हम किसी पार्टी को सेल करते हैं, तो हमें पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी XYZ, उसको सन्नी डेटर्स कि डेबिट सन्नी डेटर टू सेल्स, तो हम उसका कोई लेजर क्रिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख पाएंगे यू कैन प्री डिफाइन, अब यू कैन प्री डिफाइन प्राइस लेवल फॉर प्राइस पार्टीज ऑफ द टाइम दिस लेजर अकाउंट क्रिएशन। तो आप जिस भी पार्टी से आप सेल करेंगे उसका लेजर क्रिएट करेंगे। उसके पश्चात आप देख सकते हैं व्हेन यू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर पार्टी ड्यूरिंग एंट्री वी हैव सेलेक्ट, आप जैसे ही जो आपने लेजर क्रिएट किया तो सेल के टाइम उसको आप सेलेक्ट करेंगे उस पार्टी के साथ ही। तो आप माल बेचोगे तो उसको पर्टिकुलर पार्टी को मतलब डेटर को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात यू हैव टू सेलेक्ट ओनली द स्टॉक आइटम एंड द एंटर क्वांटिटी। तो आप जो चीज के आप सेल कर रहे हैं, आखिर वो सेल आइटम कुछ भी ले सकते हैं आप, उस आइटम की आप उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और उस आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी डाल लेंगे। क्या डालेंगे? क्वांटिटी। रेट वो ऑलरेडी आपका ले लेगा, डिस्काउंट वगैरह भी ले लेगा। द रेटेड प्राइस प्री डिफाइंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द लेवल डिफाइंड। इसका मतलब ऑटोमेटिक्स जब आप इसको बनाएंगे स्टॉक आइटम्स को, जो आप उस पर यानी रेट फिक्स होगा और डिस्काउंट चेंज होता रहेगा, अधिक मात्रा करने वो उसका जो डिस्काउंट्स है वो चेंज होता रहेगा। और जब आप उसको सेल करेंगे तो आप उसकी केवल क्वांटिटी डालनी होगी और उसके बाद ऑटोमेटिक सारा आपका पास रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक्स इसमें आ जाएगा। अब चलते हैं कि जो आपका ये जो प्राइस लेवल है आएगा कैसे, जो मैंने आपको बताया F11 पर, अब मैं आपको रिटर्न में दिखा रहा हूँ। टू डिफाइन प्राइस लेवल, तो टू डिफाइन प्राइस लेवल आता कैसे है? गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते तो मेन गेट्स, टैली का मेन गेट्स क्या है? गेटवे ऑफ टैली। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले मेन द्वार पे जाएंगे, और मेन द्वार क्या है हमारे लिए? गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो हम गेटवे ऑफ टैली पे गए। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हमने F11 किया। क्या किया? F11। और उसके बाद हम किस पे आए? इन्वेंटरी फीचर पे एंटर मारे। किस पे मारोगे? इन्वेंटरी फीचर्स पर। उसके पश्चात सेट द मल्टीपल प्राइस लेवल्स दिखाएगा आपको और आप उसको यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? यस क्लिक। उसके पश्चात अब आता है कि टू डिफाइन प्राइस लिस्ट। आप उसको कैसे परिभाषित करोगे, डिफाइन कैसे करोगे? तो उस करने के लिए हम क्या करेंगे? गो टू गेटवे ऑफ टैली। किस पे जाएंगे? गो टू गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएं। किस पे जाएं? इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पर। और उसके बाद आप उसकी प्राइस लिस्ट, किस पे जाएंगे? उसके बाद प्राइस लिस्ट पे जाएंगे।
जैसे आप प्राइस लिस्ट में जाएंगे तो जो ऊपर होगा सबसे, उसमें सेलेक्ट एनी ग्रुप ऑफ आइटम, तो आप वहां पर क्या करेंगे, ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑल आइटम्स। उसके बाद स्पेसिफाई रेट ऑफ ऑल आइटम ग्रुप, जो उसका आइटम का जो ग्रुप है, जो नाम है, वो आइटम डाल लेंगे इसमें। डिफरेंस क्वांटिटी एंड सेम डिस्काउंट, जो डिफरेंट क्वांटिटी भी डिफरेंस हो सकती है और परसेंटेज भी आपका डिफरेंस हो सकता है। अब इसके बाद हम यहाँ चलते हैं आपके पास कि ये करने के बाद अब मैं आपको एक डेमो लेकर आया हूँ आपके बीच में, जिसमें आपको ये अच्छी प्रकार परिभाषित होगा कि कैसे। अब आप ये देख पा रहे हैं क्या, राइस है मतलब चावल। क्या रिटेलर्स, मैंने कहा था टू टाइप्स, एक रिटेलर्स के अकॉर्डिंग सेल्स होती है, एक होलसेलर्स के अकॉर्डिंग होती है। तो रिटेलर के अकॉर्डिंग वे क्या होता है कि कम मात्रा में सामान, और होलसेलर बहुत अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यह राइस लिया। अगर 100 केजी से कम है, अगर 100 केजी से कम है तो रेट मैंने फिक्स कर दिया 30। अगर 100 केजी से कम लेता है कोई, हाँ हमसे खरीदता है, तो मैं उसको 2.5% डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा, 2.5%। अगर वो 100 केजी से ज्यादा और 250 केजी से कम, 100 केजी से अबाउ और 250 केजी से अंडर खरीदता है, तो रेट वही रहेंगे 30, पर मैं उसको डिस्काउंट 3.5 का दूंगा। किसका दूंगा, 3.5 का। तो देखो, अधिक खरीदा तो उसको डिस्काउंट अधिक मिला, तो जितना वो अधिक खरीदेगा उतना ही हम उसको डिस्काउंट को बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं। अगर 250 केजी से ज्यादा और 500 केजी से कम खरीदता है, तो मैं उसको, रेट सेम रहेंगे, मैं उसको 4.5% डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा, 4.5%। और अदरवाइज अगर वो 500 केजी से ज्यादा कितना ही खरीदे, तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो अब जब आप इसको सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट में से डिस्काउंट को लेस करके ऑटोमेटिक आपको केवल क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, और रेट और डिस्काउंट वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपने आप ही उसको लेगा। इसके बाद ये था रिटेलर। इसके अंदर मैंने अभी एक से समझाया है, आप 2 4 5 जितने भी आइटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिटेलर, क्योंकि रिटेलर कम मात्रा में। अब आता होलसेलर्स। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं होलसेलर, होलसेलर्स कोई आइटम खरीदता तो अधिक मात्रा में खरीदते हैं। कोई भी आइटम्स लिया मैंने, कॉफी 1000 से अगर कम खरीदता है तो मैंने रेट रखा 30, तो उसको 2.5 का मैं उसको डिस्काउंट देता हूँ। अगर 1000 केजी से और 2500, 1000 केजी से ज्यादा हो और 2500 से कम हो, तो रेट वही है, मैं उसको 3%, 3.00 उसको मैं डिस्काउंट देता हूँ। इसी प्रकार अगर 2500 से ज्यादा और 5000 से कम हो, तो मैं उसको 4.5% डिस्काउंट दूंगा। कितना, 4.5%। इसी प्रकार 5000 से ज्यादा कितना ही हो, उसको 5% दूंगा। जब मैं ये सीमा निर्धारित कर दूंगा, तो मैं जब इन चीजों को सेल करूंगा, तो जो हमसे पार्टी को हम जिसको माल बेचेंगे, तो वो जितनी अधिक मात्रा में हमसे माल खरीदेगा, उसको उतना ही अधिक डिस्काउंट होगा। तो ये एक सीमा निर्धारित कर जाती है कि इतने से इतने तक आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, रेट वही रहेगा। इससे लेकर इससे इतना डिस्काउंट मिलेगा, और इससे लेकर इतना डिस्काउंट मिलेगा। आज हमने इस वीडियो को समझाने का एक तात्पर्य ये है कि जो होलसेलर रिटेलर्स जो काम करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो साबित हो सकती है। तो मैं आज आपको अपने इजी टेली चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।